नमस्कार। 21वीं सदी में जी रहे दानवों का आज सिलसिला शुरू हो चुका है। फिर से आज हम आपके सामने लाए हैं ऐसी खबर जो समाज के माथे पर लगे दहेज की कलंक को गहरा करती जा रही है। बिहार के बेगूसराय में दहेज लोभियों ने एक और बेटी की जिंदगी छीन ली। 25 साल की मनीषा कुमारी, जिसकी शादी को सिर्फ महज 3 साल हुए थे, उसकी लाश मटिहानी थाना क्षेत्र के सिहमा गांव के पास बंद बोरे में बरामद किया गया। यह सिर्फ हत्या नहीं है, यह दहेज के नाम पर की गई क्रूर वारदात है। बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। मृतका मनीषा के परिजनों को आरोप है कि शादी के 3 साल बाद से ही उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। ज्वेलरी, घर का सामान और कैश भी दिया गया। इसके बावजूद उसे ससुराल वालों की दहेज की भूख नहीं मिटी थी। टुनटुन रायपुर मुखिया दहेज के बावजूद कहते हैं कि दहेज देने के बावजूद मनीषा के पति और ससुराल वालों की ओर से लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। उससे दहेज की डिमांड किया जा रहा था, उसके साथ मारपीट भी करते थे। 4 महीने पहले पंचायती हुई सुलह होने के लिए, लेकिन सुलह नहीं हो पाई। मनीषा मायके आ गई और परिजनों का कहना है कि फिर से चुनाव के बाद जाते सुलह के लिए, लेकिन उससे पहले ही हमारी बेटी को मार दिया। अब दहेज दानवों का अब सिलसिला देखिए, किस प्रकार से साजिश किया, किस प्रकार से उसे मार दिया। रविवार को नंद ने समझौता करने के लिए बहाने मनीषा को बेगूसराय बुलाया और फिर अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। लाश को रस्सी से बांधकर बोरे में पैक किया गया और गंगा में फेंक दिया गया। सोचिए इंसानियत के कितना स्तर गिर चुका है। पुलिस ने लाश को बरामद किया और एफएसएल की टीम भी पहुंचकर घटनास्थल को जायजा लिया था। पहचान होने के पहले ही डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने बताते हैं कि लाश की स्थिति देखकर प्रथम दृष्टि उन्होंने बताया कि कहीं और इनका जघन्य हत्या करके इसे बोरा में पैक कर हाथ और बांध कर और इसे फेंक दिया गया है। हत्या का कारण नहीं पता नहीं चल पाया किस प्रकार से हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या का कारण किस प्रकार से हत्या किया गया ये पता चलेगा। मरगंगा नदी में एक शादीशुदा महिला का शव, जिसका पैर बंधा हुआ और कमर से बोरा बंधा हुआ पाया गया है। ऐसा लगता है कि यहीं पर ला करके बोरा में मिट्टी आदि के साथ उसके बॉडी को डाल दिया गया। जब मिट्टी गल करके भाग गया तो बॉडी ऊपर आ गया। ये मिला। महिला की पहचान अभी हो नहीं पाई है। एफएसएल की टीम आ गई है। आगे पोस्टमार्टम के बाद महिला की पहचान के बाद कार्रवाई की। ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। मनीषा के परिजनों ने स्पष्ट रूप से सास, नंदोई और पति पर हत्या का आरोप लगाया है और सभी दोषियों को अविलंब पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिलेगा तो वह एसपी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ननद के द्वारा इसे काली स्थान चौक पर बुलाया गया फोन करने के बाद यह बेचारी, क्योंकि किसी की भी बच्ची हो, बच्ची तो एक सादा पन्ना होता है कि जहां लिख दीजिए वहीं लिखाएगा, जहां रख दीजिए वहीं रखाएगी। और यह बच्ची अपने ननद के यहाँ इस आस से आई कि हो सकता है कि मेरी ननद अब हमारे पक्ष में आकर के हमको पति के घर या सास ससुर के घर जा कर के समझौता करा देगी। यह नहीं जानती थी, या हम लोग भी नहीं जानते थे कि आज उसका आखिरी रात और आखिरी फोन होगा उसकी ननद के द्वारा, जो बुला करके इसकी हत्या की गई। उसकी ननद बुलाया और उसके ससुराल के जितने सारे लोग हैं, सास ससुर ननद नंदोसी, सारे लोग षड्यंत्र रच करके इसकी निर्मम हत्या की गई है। और इस निर्मम हत्या की जितनी ही है, और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि 24 घंटा के अंदर इसकी गिरफ्तारी की जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे। आंदोलन कोई सड़क जाम नहीं करेंगे, कोई रोड जाम नहीं करेंगे। जिला मुख्यालय आरक्षी अधीक्षक महोदय कार्यालय में जाकर के बैठेंगे उसके माँ पिताजी के साथ कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा
तब तक हम लोग वहीं डटे रहेंगे। यही हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि इस कुकृत्य में जो भी शामिल व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करे। हम लोग तन मन धन से कानून और कानून को पालन करने वाले पदाधिकारी के साथ थे, हैं और रहेंगे भी। यह खबर सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, यह हमारे समाज के लिए गहरा आत्मनिरीक्षण का विषय है। दहेज की बलि चढ़ रही बेटी समाज की सामूहिक विफलता है या कुछ और? क्या हम आधुनिक होने का सिर्फ ढोंग रच रहे हैं? 21वीं सदी में भी एक बेटी की उसके जन्म के बाद, उसकी शिक्षा के बाद, उसकी शादी के बाद उसे सिर्फ सामान की तरह उपयोग किया जाता है। बेटे वालों की डिमांड कम नहीं होती। क्या उनके लिए इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती फ्रिज, गोदरेज, बाइक या कुछ चंद सामान रह गया है? परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, क्या किसी को भी मनीषा पर हो रही अत्याचार की चीखें नहीं सुनाई दी? हम इस चुप रहकर अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, कानून इतने कड़े होने के बावजूद दहेज लोभियों के मन में जरा सा भी डर नहीं है। क्या ये सोचते हैं कि कानून से, चंगुलों से आसानी से बच जाएंगे? हमें इस बात को समझना होगा कि जब तक हम दहेज को सामाजिक मान्यता देते रहेंगे, तब तक मनीषा जैसी बेटी मरती रहेगी। लेकिन सवाल तो बनता है, जब तक समाज नहीं जागरूक होंगे तब तक इसी प्रकार का आज एक मनीषा मरी, ना जाने एक दिन में, 24 घंटों में, घंटों में कितने मनीषा मरती होगी। कितने मनीषा के पिता घुट घुट कर जीतने पर मजबूर होंगे। जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक हम नहीं जागेंगे, तब तक कुछ भी इस प्रकार का ये मत सोचिए कि ये दहेज प्रथा रुक जाएगा। रोकना आपको है, रोकना हमें है। तो एक मुहिम चलाइए, जहाँ भी दहेज की मामला सामने आए तुरंत ही प्रशासन को सूचना दें और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का मांग करें। आप हमारा इस दानव शो में आपने देखा किस प्रकार से दरिंदगी दानवों का रहा। आपकी राय क्या है अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दे इजाज़त। धन्यवाद।